सुपर 50 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नमिता और मैं हूं आपके साथ दीपिका। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज से गुजरात दौरे पर। मोदी ने आज सुबह साबरमती आश्रम की 100वीं वर्षगांठ पर यहां का किया दौरा। इसके बाद राजकोट में पीएम का रोड शो। इस साल पीएम मोदी की ये चौथी गुजरात यात्रा। यहां पीएम मोदी आश्रम में महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले श्री मद रामचंद्र पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का कर दिया है ऐलान। चुनाव के लिए 5 अगस्त को होगा मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया इसका ऐलान। चुनाव के लिए 4 जुलाई को जारी कर दी जाएगी अधिसूचना। नॉमिनेशन करने की तारीख 18 जुलाई है, वहीं नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के एचआरए समेत कई भत्तों पर सुझाव किए मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए हार्डशिप भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा। केंद्र ने इसे बढ़ाकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से भी कर दिया है ज्यादा। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपने पक्ष में हरियाणा और पंजाब के विधायकों और सांसदों का वोट हासिल करने के इरादे से पहुंचेंगे चंडीगढ़। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार सहित कुल 95 उम्मीदवार मैदान में। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के सिलसिले में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और विभिन्न उम्मीदवारों ने नामांकन के कुल 108 सेट जमा किए हैं। नामांकन दाखिल करने वालों में एक गिनीज रिकॉर्डधारी महाराष्ट्र से एक पटेल दंपति और तमिलनाडु में सलेम के एक उम्मीदवार शामिल हैं, जो अब तक 150 चुनाव लड़ चुके हैं। मीरा कुमार और राजग प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को छोड़कर अन्य नामांकनों को अवैध ठहरा दिया गया है। हर नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर और अन्य 50 सदस्यों का समर्थन भी जरूरी है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत आज सिक्किम के दौरे पर हैं। बॉर्डर पर लगातार बढ़ रहे तनाव का जायजा लिया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के पुंछ सेक्टर में एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन। गोलीबारी में भारत के 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से चली बड़ी घटना। पुलवामा के डेंजरपुर में 5 किलो वजन की 2 आईईडी को किया गया नष्ट, जिसे आतंकवादियों ने लगाया था। अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले एसपी नेता आजम खान एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार आजम खान ने भारतीय सेना पर बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। बीजेपी की मांग पार्टी से निकाले। आजम खान ने सेना पर गंभीर बयान देते हुए कहा, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों के जिसने जो हिस्सा काटकर ले गए वो दहशतगर्द फौज के प्राइवेट पार्ट को काटकर साथ में ले गए। सपा नेता आजम खान ने सेना पर दिए अपने बयान पर दी सफाई। कहा, मैंने सेना पर रेप का आरोप नहीं लगाया, मैं फांसीवादी ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, वो देश को बांटने की साजिश बार बार कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना को कभी अपना नहीं माना और ये साफ दिखाता है कि आजम खान जैसे लोग की मानसिकता कितनी खराब है। संबित ने कहा कि भारत की संप्रभुता और भारत की आजादी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। हम मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव से पूछते हैं कि क्या वो इस बयान से सहमत हैं।
संसद में जीएसटी लागू होने के अवसर पर 30 जून को मध्य रात्रि में होने वाली बैठक का प्रमुख विपक्षी दल कर सकते हैं बहिष्कार। जीएसटी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, जीएसटी को बताया केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूल। ममता ने कहा, नोटबंदी के बाद सरकार की ओर से की गई एक और बड़ी भूल है। उन्होंने इसे गैर जरूरी और जल्दी में लिया गया कदम बताया। अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान, इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-17। इसके जरिए मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, साथ ही आपदा के समय राहत और बचाव के काम में ये सैटेलाइट अहम जानकारियां देगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk3 और PSLV C-38 के बाद इसरो ने इस महीने में तीसरी बार किसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। ये उपग्रह सामान्य सी बैंड, विस्तारित सी बैंड और S बैंड में विभिन्न संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा। मौसम संबंधी और उपग्रह आधारित तलाशी और बचाव के काम में भी ये सैटेलाइट अहम जानकारियां देगा। दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी गलत हिंदी लिखने को लेकर अब चर्चा में है। एक कार्यक्रम में वो शुद्ध हिंदी में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत नहीं लिख पाई। अमरनाथ यात्रा आज से आधिकारिक तौर पर शुरू, पहलगाम से भक्त बाबा की गुफा की ओर रवाना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। सरकार ने पुलिस, सेना, BSF और CRPF के 35,000 से 40,000 जवानों को किया तैनात। जल्द ही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी एयर इंडिया निजी हाथों में जा सकती है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने का किया फैसला। नोटबंदी के बाद सरकार ने बाजार में 500 और 2000 के नए नोट निकाले थे। अब इसके बाद RBI जल्द ही लेकर आने वाली है 200 रुपए का नया नोट। ट्रंप प्रशासन ने 6 मुस्लिम देश के वीजा एप्लीकेंट्स के लिए नया क्राइटेरिया किया सेट। अब इन 6 देशों के लोगों को अमेरिका की यात्रा करने के लिए अमेरिका से पारिवारिक या फिर व्यावसायिक जुड़ाव की जरूरत होगी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा आगामी 2 जुलाई को शाह सतनाम जी धाम में फरमाएंगे रूहानी सत्संग। इस विशाल रूहानी सत्संग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों से साध संगत शाह सतनाम जी धाम सिरसा पहुंचेगी। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र में जमकर हुआ हंगामा। वहां मौजूद विधायकों की आपस में जमकर हुई मारपीट। खबरों के मुताबिक मारपीट करने वालों में अमानतुल्लाह भी शामिल। निगम के सफाई कर्मचारियों पर हाई कोर्ट सख्त। कोर्ट ने कहा, काम नहीं करने की स्थिति में वेतन भी नहीं दिया जा सकता। समयबद्ध तरीके से सभी सफाई कर्मचारियों के बनाए जाएं ड्यूटी रोस्टर। सोशल मीडिया पर छाई ढिंचैक पूजा ने एक नया गाना दिलों का शूटर यूट्यूब पर अपलोड किया है। पूजा इस गाने में रेड स्कूटर ड्राइव करती नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। अब दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी। देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की ओर से बुलाई गई वर्कशॉप में सरकार को तीखे सवालों का करना पड़ा सामना। असम के 188 गांव बाढ़ की चपेट में, 8 जिलों के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। गोरखपुर के नगर निगम ने जो लापरवाही की है उसकी भरपाई मुश्किल है। कर्मचारियों की लापरवाही से विभाग के कार्यालय में रखे जरूरी कागजातों को बंदरों ने किया तहस नहस। इलाहाबाद में बुधवार को फलों के राजा आम का एक अनूठा फेस्टिवल लगाया गया। इस फेस्टिवल में इलाहाबाद में ही तैयार किए गए 45 से ज्यादा किस्म के आमों को किया गया प्रदर्शित।
सिने प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। 1 जुलाई से लगने वाले जीएसटी ने सिनेमा के दीवानों के चेहरे खिला दिए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स हो जाएगा कम। सलमान खान की ये ईद रही फीकी। उनकी फिल्म ट्यूबलाइट जलने से पहले ही बुझ गई। सलमान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। कपिल शर्मा की भारती ने तोड़ी उम्मीदें। शूट के पहले दिन ही अपनी एंट्री से नाराज भारती बिना शूट किए वापस लौटी। टीवी की शो क्वीन निर्माता एकता कपूर ने किया खुलासा। कहा, जब भी वो नया शो लेकर आती हैं तो वो ये सुनिश्चित करती हैं कि क्रिकेट की कोई लीग ना हो। अपनी पहली एल्बम तेरा चेहरा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अदनान सामी अब फिल्म जगत में अपने एक्टिंग करियर की करेंगे शुरुआत। खबर है कि अदनान अफगान इन सर्च ऑफ होम फिल्म से बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू। एक बार फिर बोल्ड अंदाज में नजर आई करीना कपूर खान। मनीष मल्होत्रा के जन्मदिन के मौके पर आई रेड बैकलेस ड्रेस में नजर। आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम आईसीसी महिला विश्व कप के अपने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी जारी रखना चाहेगी जीत की लय। अपने पहले मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 35 रन से दी थी मात। एक बार फिर भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। दोनों ही टीमें इंग्लैंड के ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे मैच। इस बार मुकाबला भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होगा। भारतीय टीम के कोच पद की दौड़ में जुड़ गया है एक और नया नाम। पूर्व खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद ने भी कोच पद के लिए कर दिया है अप्लाई। वेंकटेश प्रसाद अभी जूनियर इंडिया टीम के चीफ सेलेक्टर हैं। और इसी के साथ सुपर 50 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।